पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, भूत पूरा वायरल हो चुका था। आसपास के सभी गांव के लोगों ने उसे लाइव देख लिया था। उसके बाद में बाबू अपने गांव को आता है और गांव में आकर अपने घर को चले जाता है। घर में जाने के बाद बाबू के दिमाग में वही चीज़ आती है कि ये वीडियो वायरल हो चुका है, इसके बारे में सोच रहा था। फिर बाबू बोलता है कि नहीं, ये सब एक मजाक था, और विचार करते करते सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है, उसकी नींद खुलती है और वो रात के बारे में सब विचार कर रहा था कि यार कैसा ये वीडियो वायरल हो गया और ये है, इसके क्या परिणाम होंगे। और विचार कर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र उसके मोबाइल पर गई। वो तेज़ी से वाइब्रेट हो रहा था और अचानक देखता है, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। वो देखता है कि अचानक से उसमें व्यूज बढ़ने लगे। 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000। फिर वो मन में विचार करता कि यार ये तो मैंने ऐसा तो अपलोड किया नहीं था, और फिर परेशान हो जाता है। और उधर हवेली के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना चालू हो जाती है, क्योंकि ये खबर एक से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, गांव से शहरों तक, आसपास के सभी शहरों तक ये खबर फैल चुकी थी। सारे आसपास के गांव के लोग वहाँ पे बहुत तेज़ी से इकट्ठे हो रहे थे। इवन शहरों से भी लोग अपने अपने कैमरे लेकर उधर आ रहे थे। बाहर, हवेली के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार ये वही हवेली है जहाँ पे भूत वीडियो बना रहा था, कंटेंट वायरल कर रहा था। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है, मैंने भी कल अपने मोबाइल में देखा था कि वो भूत बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, बहुत डरावनी सी आवाज़ें निकाल रहा था, इधर से उधर बहुत तेज़ी से आ जा रहा था। ये सब की बातें उधर बाबू सुन रहा था। उसको मन में बहुत दुख हो रहा था। वो सोच रहा था कि यार ये मैंने क्या कर दिया। और फिर अचानक धीरे धीरे शाम होने लगती है, अंधेरा छाने को होता है। गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि कोई कैमरे से शूट कर रहा है, कोई उस हवेली के वीडियो बना रहा है, कोई इधर से उधर डर के मारे बहुत भाग रहा है, इधर से उधर बहुत भाग रहा है। वहाँ पे हलचल ऐसी होती है। पर जैसे ही शाम होने को आती है तो लोगों को अंदर से बहुत डर लगता है, बोले अब रात होगी, और इसलिए वो सभी लोग एक एक करके वहाँ से अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे सारी भीड़ खत्म हो जाती है और फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद में जब सब लोग चले जाते हैं तो फिर बाबू धीरे से हवेली की तरफ बढ़ता है और दरवाजे पर पहुंचता है। तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक बहुत अजीबोगरीब आवाज़ करते हुए अपने आप खुल जाता है। वो अंदर जाता है। अंदर का पूरा माहौल बहुत अजीबोगरीब और बहुत खतरनाक हुआ होता है। तेज़ी से हवाएं चल रही है, दरवाजे खिड़कियां बज रही है।
पूरा माहौल बहुत डरावना। बाबू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। तभी पीछे से वो भूत आता है। बहुत गुस्से में था। बहुत गुस्सा करते हुए बाबू से बोलता है, बाबू तूने ये सबको मुझे दिखाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बाबू बहुत डरा हुआ रहता है। वो बोले, मैंने जानबूझ से नहीं किया ये सब। बोले, मैं जानता हूँ तूने जानबूझ से नहीं किया, पर अब ये पूरी दुनिया देख चुकी है। मैं वायरल हो चुका हूँ। तू तो जानता है मैं कभी किसी के सामने आज तक नहीं आया हूँ। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए था, मुझे तो सिर्फ एक सच्चा दोस्त चाहिए था। मैंने सबसे पहले तुझे बताया था कि मैं 100 सालों से यहाँ पे अकेले में बहुत बोर हो रहा था, तो तू हिम्मत करके आया, तो सोचा चलो मैं तेरे सामने आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ 100 सालों से अकेले में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। फिर वो बोलता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि तुम भले जानो न जानो, पर ये सब मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। और उसके बाद में बाबू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी भूत आता है और वो बोलता है कि चलो अब जो भी हुआ है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ये तूने जानबूझ से नहीं किया, पर अब चूंकि ये दुनिया, ये सब गांव वाले, शहर वाले मुझे देख चुके हैं, तो अब ये लोग शांत तो नहीं बैठेंगे। अब इनके कुछ न कुछ इनकी हलचल चलती रहेगी। मैं यहाँ पे बहुत शांति से रह रहा था, उसके बाद तू आया, पर अब देखो आगे क्या होता है। और उसके बाद भूत वहाँ से धीरे धीरे अंधेरे में जाकर गायब हो जाता है। बाबू इन सब से बहुत दुखी था। फिर वो वहाँ से कैमरा निकालता है और फिर लाइव आता है और फिर गांव वालों को बोलता है, दोस्तों कुछ चीज़ दूर से ही अच्छी लगती है। आप लोग अभी इस हवेली की तरफ मत आना। उसके बाद में वो अपना कैमरा वगैरह सब कुछ बंद करके वहाँ से निकल जाता है और अपने गांव में जाकर अपने घर चला जाता है। उसके बाद बाबू अपना कैमरा निकालता है और फिर लाइव आता है और बहुत ही सीरियस टोन में वो कहता है कि गांव वालों, ये कोई मजाक नहीं है। आप जो देख रहे हो ये एक हकीकत है। कुछ चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती है। आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस हवेली की तरफ बिल्कुल भी मत आना, इस हवेली के पास बिल्कुल भी मत आना। और फिर वो अपना सेटअप वगैरह निकाल कर हवेली के बाहर जाता है और गांव की तरफ चल पड़ता है। जैसे गांव पहुंचता है तो उसका दोस्त रामू दौड़ा दौड़ा आता है और फिर वो बाबू से बोलता है, बाबू अब तू क्या करेगा? बाबू बोलता है, अब सिर्फ कॉमेडी, अब कुछ भी नहीं। और उसके बाद
वो अपने घर की तरफ चल देता है। पर उसके दिमाग में एक चीज रह जाती है। वो बार बार यही बोल रहा था कि ये मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। उसके अंतरात्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है कि मैंने ये सभी लोगों को दिखाकर इस वीडियो को वायरल कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। घर पहुंचकर उसके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही होती है। उसके अंतरात्मा पर बहुत बड़ा बोझ हो गया था कि ये उसने क्या कर दिया था। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है, फिर वो कैमरा निकालता है, लाइव आता है और फिर गांव वालों को बोलता है कि हर चीज़ कंटेंट नहीं होती है, कुछ चीज़ें समझने की भी होती है। चलो वैसे भी अब सब कुछ शांत हो गया है। अब आप लोगों से बस वही निवेदन है कि आप हवेली की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। और फिर वह कैमरा वगैरह ऑफ कर उसके मन में तो विचार चल ही रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना होगा। उसने सभी लोगों को, गांव वालों को, भूत को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। और फिर वो सो जाता है। पर अचानक रात को 2 बजे कुछ ऐसा होता है जो देखकर वो दंग रह जाता है। आप यकीन नहीं करोगे कि उसके क्या हालात हो गए थे। तो ये जो आगे का है ये बहुत ही सनसनीखेज खबर रहेगी। तो आप दोस्तों उसके आगे के पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। पार्ट 4 में आपको बहुत सनसनीखेज खबर मिलने को है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपन अगले पार्ट में, जिसमें आपको सनसनी खबर मिलेगी कि आखिर रात को अचानक 2 बजे क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं, पर उसके पहले छोटा सा निवेदन। आपको मालूम है कि मैं 3-4 घंटे स्क्रिप्ट लिखने में लगाता हूँ, उसके बाद लगभग 2-3 घंटे इसको शूट करने और एडिटिंग करने में लग जाता है। आप लोग समझ ही गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कर दो ना। आप समझ सकते हैं कि किन हालातों में ये सब कुछ लिखता हूँ मैं। पसंद आ रही हो, नहीं पसंद आ रही हो, पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा लिखूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।